20 दिन पहले हमारे प्रदेश के सीएम साहब ने घोषणा किया कि हम आपको 5% का डीए का तोहफा दे रहे हैं। तो हमारे प्रदेश पदाधिकारी तिवारी जी ने उसमें मैसेज किया कि यह तोहफा तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने मैसेज किया तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया। आप 9 महीने हमको डीए दे रहे हो, 9 महीने बाद, और उसको तोहफा बोल रहे हो। ये तोहफा तो हो नहीं सकता हमारी नजर में, ये तो हमारे नजर में केवल धोखा है और उसको तोहफा बता रहे हो। इसका मतलब 9 महीने का डीए आप जगा गए, 9 महीने का हमारा डीए आप खा गए और 9 महीने बाद तो डीए दे रहे हैं, दिवाली का तोहफा दे रहे हैं। ऐसा तोहफा तो हमें नहीं चाहिए। नहीं इस तरीके के तोहफे कि हमको किसी को आदत है, आप जनवरी में डीए लगता है जनवरी में दीजिए, जुलाई में डीए लगता है जुलाई में डीए दीजिए। क्यों भाई, क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? और जिस सीएमओ जिस कमिश्नर के कहने से हम बार बार निकाय में रुक जाते हैं, उसी कमिश्नर से जब आपको अपनी क्रमोन्नति कराना होगा तब आप देख लेना कि वो सीएमओ आपका है कि वो सीएमओ आपका नहीं है। हमने देखे हैं नगर निगम में 5-5 साल बाद वही कमिश्नर जो कमिश्नर को पावर है 5-5 साल बाद कर्मचारियों को उन्होंने क्रमोन्नति दी है। सीएमओ जिसको अधिकार है क्रमोन्नति करने का, जेडी ऑफिस में क्रमोन्नति ले जाने का, 2-2 साल लगा देते हैं क्रमोन्नति देने के लिए, वो भी परेशान कर करके। उन्हीं जेडी ऑफिस आज हमको दबाव डाल रहे हैं कि भाई हड़ताल में नहीं जाना है, क्योंकि उनको तो अच्छा मिल रहा है, उनको बैठे बैठे सारी चीजें मिल रही हैं। समस्या तो हमको है केवल। और देखिए हमारे साथ एक और समस्या आ रही। राज्य शासन ने, डायरेक्टरेट वालों ने हमारे हाथ तोड़ दिए और बोलते हैं अब तलवार चलाओ। हमारे उन्होंने पांव तोड़ दिए, बोलते हैं नाच के दिखाओ। उन्होंने हमारी जुबान काट दी, बोलते हैं गा के दिखाओ। अरे तुमने हमारे सारे राजस्व की संपत्तियां, जहां से हमारे राजस्व आते थे, वोट बैंक के चक्कर में सारी संपत्ति आपने खत्म कर दी, सारे राजस्व खत्म कर दिए। चुंगी से फूटिया खुद वसूलने लगे, बाजार शुल्क खुद वसूलने लगे, बाजार शुल्क आपने खत्म कर दिया, अब साइड आपने खत्म कर दिया कि आपको चुनाव में फायदा हो। और आज हमको बोलते हो एक कागज में दस्तखत करके भेज देते हो कि समस्त सीएमओ 1 तारीख को वेतन दे। अरे कहां से वेतन आएगा? आपने कभी ये बात सोचा ही नहीं। अगर ये आप जान गए हो तो कहां से वेतन आएगा, जब हमारे किसी भी निकाय में एक पैसा नहीं है और आपने आदेश जारी कर दिया कि समस्त नगरीय निकाय के सीएमओ 1 तारीख को वेतन दे। और जब समस्त सीएमओ 1 तारीख को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? 3-3 महीने से आपके सीएमओ लोग वेतन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आप उस सीएमओ को बचाने में लगे हुए हैं। फिर आपके आदेश निकालने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपने हमारे प्रदेश अधिकारियों को बेवकूफ बनाने के लिए 1 तारीख को लेटर जारी कर दिया। आपके इस तरीके के लेटर का जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, जब 1 तारीख को कोई वेतन ही नहीं आ रहा, अरे 1 तारीख तो छोड़िए, 3 महीने 3 1 तारीख निकल जा रही है, लेकिन हमको वेतन नहीं मिल पा रहा है। और हम अगर आंदोलन करें उसके लिए, कितने शर्म की बात है कि मेहनत करने के बाद भी यदि हम पैसा मांगने के लिए हमको रोड में बैठना पड़ेगा, कितने शर्म की बात है भाई। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी, मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी, कुछ पैसे दे दो दीपक ले लूं दिवाली है बाबूजी।